जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। 1789 में फ्रांस ने भी एक कॉन्सेप्ट लेके आया। देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट बदलाव तो है, किसी मतलब बीज तो बो ही दी है ना रेनेसांस में, बट ये था कि सबके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग थे। हाँ, सबके रीजंस अलग अलग थे, इसीलिए वही तो मैंने बोला ना, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, या बिटवीन अ कप एंड द लिप। चलिए, इन 1789 शुक ऑल ऑफ द यूरोप। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि उन लोगों का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, बट क्या करे, प्रोवोक कर दिया, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, राइट। 3 क्लासेस थे फ्रेंच में, क्लासेस वर्णों में, जैसे हमारे यहाँ भी वर्णों में डिवाइडेड है, तो 3 वर्णों में डिवाइडेड थे, दैट इज नोबल, नोबिलिटी, क्लर्गी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, जो कॉमन मैन थे, कॉमनर्स, राइट, कॉमन मैन। ओनली दे पे टैक्सेस। अब रेस्ट ऑफ द पीपल ही टैक्स पे करते थे। क्लर्गी और नोबल तो बोलते थे भाई हम तो बड़े आदमी हैं, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। किंग लुई 16, ये 16 है, टैक्स रिजीम एंड द मीटिंग। चलिए, किंग लुई ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। बोला जो कॉमन मैन, जो रेस्ट ऑफ द पीपल टैक्स पे कर रहे थे, उनका टैक्स बढ़ गया, जैसे वही अमेरिका में हुआ। ये टैक्स ही होता है, लगान है ना। इंडिया में भी यही एक चीज थी जिन्होंने डाइवर्ट किया था चीजों को, हालांकि बहुत और चीजें भी थी। तो टैक्स राइज कर दिया, तो लोगों ने रिवोल्ट तो नहीं किया, लोगों ने बस इतना बोला कि यार मीटिंग करो और हमें ना पोजीशन दे दो हायर अथॉरिटी में, टैक्स बढ़ा दो कोई बात नहीं, लेकिन हमें भी तो कोई पोजीशन दे दो। किंग लुई ने मना कर दिया और रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, और उस रिवोल्ट में किंग लुई ही डाइड और ही वाज एग्जीक्यूटेड, राइट। अब देखो क्या होता है कि जब भी कॉन्सेप्ट आता है चीजें बिल्कुल बदल जाती है। नाउ ही वाज एग्जीक्यूटेड, चलाने वाला कोई नहीं। तो आई थिंक यही एक कॉन्सेप्ट है कि महात्मा गांधी का भी यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम गर्म कॉन्सेप्ट से चले तो देश को चलाएगा कौन। आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो फ्रांस एकदम तितर बितर हो गया। तब आए उस समय नेपोलियन बोनापार्ट, जर्मन जनरल। हालांकि इनको डेमोक्रेसी चाहिए थी, ये मोनार्क थे, बाद में मोनार्क आया, सिर्फ एक सिंगल वोट की वजह से दे टर्न्ड, फ्रांस टर्न्ड you know into democracy from monarch, but नेपोलियन बोनापार्ट आए, वो लड़ना शुरू किया। तब भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, राइट। राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। नेशनल असेंबली, जब किंग लुई ने मना कर दिया था कि हम आपको पोजीशंस भी नहीं देंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा, तो राइट्स ऑफ मैन, तो ये राइट्स ऑफ मैन ना फ्रांस का, इट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। और अमेरिका का एक और है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है, क्योंकि ये आता है कि किस कंट्री का क्या है, राइट। तो राइट्स ऑफ मैन इज ऑफ फ्रांस। ये क्या कहता था, जो नेशनल असेंबली इन लोगों ने बनाई थी, जो भी विद्रोह वाले थे, ये रेस्ट ऑफ द पीपल, इन्होंने बनाई थी। इन्होंने क्या डिमांड किया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट टू रेजिस्ट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब दबाव को रेजिस्ट करने का राइट, यही तो कहता है हमारा फंडामेंटल राइट भी। बट वही था, फिर देन ही वाज किल्ड एंड देन कॉन्सेप्ट ही बदल गया। जैसे नक्सलवाद इंडिया में आए तो किसी और रीजन से थे और कर कुछ और रहे हैं, तो खैर ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें नहीं घुसते हैं। नेपोलियन जी आए और थोड़ा बहुत इन्होंने संभाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ही डाइड वेयर, बैटल ऑफ वाटरलू पे। हालांकि नेपोलियन वाज अ गुड जनरल, ही यूज्ड टू बर्न हिज शिप, ताकि कोई पीछे नहीं जाएगा, या तो मरेगा या तो जीतेगा, और तो जीतना ही पड़ेगा, मरना कोई नहीं चाहता, राइट। तो यहां से फिर फ्रांस ने अपने आप को सुधारा, स्टेबल किया नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, और उसके बाद देन दे बिकेम डेमोक्रेटिक मोनार्क। एक वोट ने उनको मोनार्क से डेमोक्रेटिक बना दिया, ठीक है। अब क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को भी, यहां पे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कंफ्यूज मत होना, इटली को भी फ्रांस के साथ और अंदर रख लिया था। बट जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ही डाइड, तो फ्रांस ने इटली को अलग अलग भागों में तोड़ना शुरू कर दिया। तो इटली ने बोला अरे भाई ऐसा कैसे, वैसे तो छोड़ ही दिया और तोड़ना भी शुरू कर दिया। तो इटली ने बोला ऐसा कैसे, हम भी विद्रोह करेंगे, क्योंकि हमको एकजुट इटली चाहिए। तो नेपोलियन यूनाइटेड इटली, बट इट वाज सेपरेटेड, और अलग अलग टुकड़े करने लग गए थे, एंड इटली स्टार्टेड रिवोल्टिंग। जैसे किस भागों में डिवाइड कर रहे थे, पिडमोंट, सार्दिना यूनाइटेड लेटर आफ्टर रिवोल्ट। पिडमोंट और सार्डिना को अलग अलग कर दिया गया था, एंड दे इटली
did not like this, so they revolted and they were unified again. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस फ्रांस से रिलेटेड था क्योंकि पहले फ्रांस के अंदर ही इटली था, बट लेटर ऑन इट वाज मतलब फ्रांस वाज डिवाइडिंग इटली, बट दे रिवोल्टेड एंड यूनिफाइड। तो ये एक पॉजिटिव हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री का। हाँ जी, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। अब कुछ साल निकल गए, अब यहाँ पे 1700 की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साथ साथ में हो ही रहा था। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले लेते हैं, राइट। छोटा सा टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बिगेन इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज समवेयर अदर इन 1700। हालांकि चलता तो बहुत टाइम से रहा था। फैक्ट्रीज एंड टाउन्स एक नए कॉन्सेप्ट्स, लोग है ना रूरल से अर्बन की तरफ आना शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। चीजें बदलने लगी, सब मशीनों पे फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट होने लगे, चीजें बदलने लगी, राइट। स्टीम इंजिन्स और स्मेल्टिंग मशीन्स बनना शुरू हुआ। स्मेल्टिंग ऑब्वियसली तो आपको पता ही है, लोहा वगैरह या गोल्ड वगैरह को पिघलाने का। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें बदलाव, इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इट स्टार्टेड समवेयर दैट टाइम मिड ऑफ 17, बट चलता तो रहा ही था 14 से। जब चीजें बदलने लगी, सोच बदलने लगी, तो नए कॉन्सेप्ट्स और रिक्वायरमेंट की जरूरत हुई होगी, हाँ। बट पूरा बदलाव आते आते इट टुक 17, राइट। तो वहां पे थोड़े बहुत अब रिसेशंस, डिप्रेशंस वर्ल्ड वॉर की वजह से और फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम, ये सब तो खैर एक अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते। जितना हमें डिफेंस के लिए तैयारी की जरूरत है उतना ही, वरना तो फिर आपको मास्टर्स या पीएचडी करेंगे तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ऑलरेडी एम्बिशियस था, वो चाहता था पूरे वर्ल्ड को रूल करना, बट वो मौका ढूंढ रहा था। यहां मौका क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ऑलरेडी जर्मनी के साथ में, ऑस्ट्रेलिया वाज देयर, ऑस्ट्रिया, और वहां पे वो ट्रिक्स खेलने लगा। ऑस्ट्रिया ने कोई जो अपने बंदे थे जो वहां पे, ही वाज इन अ वेरी हाई पोजीशंस। नाम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज हाउ इट इग्नाइटेड, राइट। आप नाम ढूंढ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आई विल से वेदर दैट इज द राइट नेम और नॉट, राइट। सो ऑस्ट्रिया में वैसे मौका ढूंढ रहा था, सर्बिया में कोई समझौते के लिए बंदा भेजा और सर्बिया में वो बंदा किसी भी रीजन से मर गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम करके अटैक कर दिया, एंड देन जर्मनी ने बेल्जियम को इन्वेड कर दिया। तो व्हेन जर्मनी इन्वेडेड बेल्जियम, तो ऑब्वियसली ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला कि यू नीड टू फ्री, तो वो भी अंदर चले गए। उसके बाद एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया अलाइड फोर्सेस और एक्सेस फोर्सेस के बीच में, और डेफिनेटली इट एंडेड 1918, अलाइड फोर्सेस वॉन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की अलाइड फोर्सेस एंड एक्सेस फोर्सेस और वर्ल्ड वॉर 2 के अलाइड फोर्सेस एंड एक्सेस फोर्सेस में फर्क क्या है, राइट। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन हुआ, और ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में जर्मनी को बड़ी शर्म झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से हिटलर वॉज कमिंग अप। बट अभी तो टाइम है वो आने में, तो तब तक बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशंस की। अब रशिया वर्ल्ड वॉर में तो था ही, एक हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया, एक्सेस और एलाइड फोर्सेस, तो एलाइड फोर्सेस के सपोर्ट से। बट रशिया ने क्या किया कि रशिया का जो कॉन्सेप्ट था, डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिस्ट, अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट मिक्स, है ना। और उसके बाद कम्युनिस्ट, सिंगल पार्टी, मोनार्क, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डुअल पार्टी क्या होती है। हिंट दे दिया हूं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, आई विल मेक अ होल वीडियो ऑफ इट, राइट। सो नाउ रशिया ने क्या किया, समझौता कर लिया जर्मनी के साथ, क्योंकि वॉर लड़ा था तो चलो लेट्स बी फ्रेंड्स, क्योंकि एक तरीके से दोनों काइंड ऑफ कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट ही लेके चल रहे थे, राइट। और थोड़ा सा तो जर्मनी की अगर बात करूं तो मोनार्क और ऑटोक्रेटिक भी था, बट राजा नहीं था, मोनार्क इज राजा, बट ऑटोक्रेटिक तो था ही। बट रशिया का डेफिनेटली कम्युनिस्ट बट सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आई थिंक जापान या फिर जर्मनी या फिर रशिया, हमारे जो सुभाष चंद्र बोस गए थे, बट वो खैर बिल्कुल ऑल टुगेदर टॉपिक आ गया। ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, पैसे बहुत खर्च हुए, डिप्रेशन आने लगा। तो जो इसके वो थे हेड,
कम्युनिस्ट ही थे, राजा तो नहीं बोल सकते। सार निकोलास वन गेव अप, इन्होंने बोला भाई मेरे से नहीं चल रही है सरकार, ठीक है। पी साइलेंट होता है तो ये सार है, ठीक है, तो सार नहीं सार। तो अब यहां पे क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी उठ के आ गई, बोला हम चलाएंगे, और उन्होंने चलाना शुरू किया। लेनिन ने इनको लीड किया। बट यहां पे क्या हुआ कि सिविल वॉर ब्रोक आउट। सिविल वॉर कैसे ब्रोक आउट, बोल्शेविक रेड आर्मी एंड व्हाइट रशियंस, ऑब्वियसली सार की कोई सपोर्टर्स तो थे ही होंगे जो बोल्शेविक्स के कॉन्सेप्ट्स या फिर कम्युनिस्ट एट द सेम टाइम सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन बोल्शेविक वॉन, और दैट्स व्हाई द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। और वैसे भी वर्ल्ड वॉर में लड़के कई सारे टेरिटरी रशिया ने अपने अंडर तो कर ही लिए थे, तो इसलिए इतना बड़ा भी था वो, बाद में तो टूट गया, है ना, सोवियत संघ की वजह से। बाद में तो ऑब्वियसली फिर वो एक वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है कि टू नेशन थियरी, और कोल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर अमेरिका ने कैसे ट्रिक किया, कौन सा तालिबान, कौन सा कॉन्सेप्ट, और कैसे यूएसएसआर डिवाइड हुआ। ये आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ाई पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जानना जरूरी है। बट कम टू अस अगेन आई विल से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स लेना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। कम टू अस, वी विल हैव अ हेल्दी डिस्कशंस। सो बोल्शेविक्स वॉन एंड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स वाज फॉर्म्ड। उसके बाद स्टालिन आए थे। स्टालिन के टाइम पे जर्मनी के साथ फिर से रिश्ते खराब हुए वर्ल्ड वॉर टू में, जर्मनी ने क्योंकि अटैक कर दिया, राइट, वरना तो कॉन्सेप्ट सेम ही था, ठीक है। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जर्मनी और रशिया का सरकार चलाने का कॉन्सेप्ट उन दिनों सेम ही था। कम्युनिस्ट की बात करें या डिक्टेटरशिप की बात करें या ऑटोक्रेटिक की बात करें, एक ही रूलर। लेकिन रशिया किस पे गया, सोशलिस्ट पे। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट में, कि सारे डिसीजन सरकार लेगी, ठीक है। कैपिटलिस्ट सारे डिसीजन प्राइवेट कंपनीज लेगी, जो कि अमेरिका। तो इंडिया क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी क्लासेस। ज्वाइन अस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और ज्वाइन करेंगे, एंड देन विल टॉक मोर अबाउट इट। जय हिंद, ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।